वैसे बीजेपी के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। दूसरी तरफ आगामी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्यों में दौरे तेज करने जा रहे हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो अगले 15 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के 3 दौरे होने जा रहे हैं। पहला दौरा प्रधानमंत्री मोदी का 16 नवंबर को सुल्तानपुर से शुरू होगा। इस मौके पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर रैली करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा फायदा होगा। इसके बाद 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झांसी का दौरा करेंगे। इस मौके पर 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शामिल होंगे और बुंदेलखंड को कई सौगात भी देंगे। और तीसरा दौरा लखनऊ का है, जब प्रधानमंत्री मोदी 20 नवंबर से शुरू हो रहे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 22 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में अमित शाह भी शामिल होंगे। के चुनाव से पहले पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही पूर्वांचल को बड़ी सौगात देते हुए 6 लेन के 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। लखनऊ के चांसराय से निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां से होते हुए बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर तक जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की भी गुंजाइश है, जिसकी तैयारियां भी यूपी सरकार की ओर से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमांचल की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, तो वही दिल्ली से बिहार का सफर भी ज्यादा आसान हो जाएगा। न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं यूपीडा के कार्यों का निरीक्षण करने प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक को मोहम्मदाबाद गोहना इलाके की गई, जहां विकास कार्यों को भी देखा है और अधिकारी विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अंबेडकर नगर में आज समाजवादी पार्टी ने बड़ी रैली की। एसपी की रैली में लालजी वर्मा और राम अचल राजभर एसपी में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी राज्य में हर तबके से जुड़े लोग परेशान हैं। किसानों की धान खरीदी नहीं जा रही है। अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है, यहां से संदेश जा रहा है पूरे देश में, प्रदेश में। और जब इस धरती पर आए हों, जिस जिले का नाम अंबेडकर नगर हो, और इसी धरती से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया निकले हैं। जो काम शुरू हुआ था नेताजी की सरकार में, किसी सरकार ने नहीं रोका। वो काम और आगे बढ़ता चला गया। समाजवादी सरकार में और सहूलियत देने का काम हुआ, उनकी मदद हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने उस इंतजाम को भी बंद कर दिया। अब आज फिक्स रेट हमारे बुनकर भाइयों को नहीं मिल रही है। धान खड़ा है खेतों में, सरकार कह रही थी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बताओ धान की आय कितनी हो रही है? कोई खरीदने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहां सरकार हमारे किसानों की नहीं मदद कर रही, वहीं राइस मिल मालिकों की भी कोई सुध नहीं ले पा रहा है। कानपुर में शिवपाल सिंह यादव अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर कहा कि जल्द ही ऐलान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा सर। ये जब भी अलायंस होगा, जिससे भी अलायंस होगा, आपको पता चल जाएगा। ये बताइए, क्या शिवपाल जी का कद कम समझ रहे हैं अखिलेश जी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें कद का क्या सवाल है? सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है हमारे कद को। इसकी हमें चिंता नहीं है, हमारा प्रदेश जानता।
2022 को लेकर विपक्षी दल भी लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं। शामली के कस्बा थाना भवन में परिवर्तन संदेश रैली का आयोजन जयंत चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा और लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी 2022 में सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार देंगे और किसानों को 1.5 गुना ज्यादा गन्ना मूल्य देने का वादा किया है। इस मौके पर किसान आंदोलन को लेकर भी जयंत चौधरी ने बात की। कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। 5 साल में विकास नहीं करा पाए, नौजवानों को नौकरी नहीं दिला पाए और बस झगड़ा फसाद की एक ही भाषा बोलना जानते हैं। ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाती मुद्दों की बात नहीं कर रही। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाएं। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज 10 और नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक 3 एयरफोर्स कर्मियों में जीका वायरस मिला है, जबकि 2 महिलाएं और 2 लड़कों में भी इसकी पुष्टि हुई है। जिन 10 लोगों में जीका की पुष्टि हुई है वो सभी चकेरी से सामने आए हैं। इन सभी को मिलाकर जीका संक्रमित मरीजों की संख्या कानपुर में 89 तक पहुंच गई। संक्रमण का दायरा बढ़कर अब 4 किलोमीटर तक पहुंच गया है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट